सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार है। आज हम उत्तर प्रदेश के राजनीति के ऊपर चर्चा करेंगे और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव किन बिंदुओं को लेकर के आगे नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से उनको 2022 के विधानसभा चुनाव में और 2019 के लोकसभा चुनाव में और 2017 के विधानसभा चुनाव में और आजमगढ़ के उपचुनाव में और रामपुर के उपचुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा। और आज के 2-3 दिन पहले गोला विधानसभा चुनाव जिस प्रकार से अखिलेश यादव को हार का सामना करना पड़ा है, मैं इन बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। सत्ताधारी पार्टी माननीय नेताजी की रणनीतियों को अपना लिया है और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उन रणनीतियों को नहीं अपना रहे हैं जो माननीय नेताजी अपनाते थे। इसी वजह से शायद माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को 2014-2019 लोकसभा के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और 2017 और 2022 का विधानसभा चुनाव इसी वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा। माननीय नेताजी के समय बहुत सारे समाजवादी पार्टी में ऐसे नेता थे जिनके ऊपर राजनीतिक द्वेष के तहत दाग लगाया गया था और उन सभी लोगों को माननीय नेताजी उनका दाग धुलने का काम करते थे और इस प्रकार के नेता समाजवादी पार्टी को चुनाव में अपना भरपूर मेहनत करके चुनाव को जिताने का प्रयास करते थे। आज जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी में बुद्धिजीवी नेता आ गए हैं, सिर्फ अखिलेश का गुणगान गाते हैं लेकिन जनता के बीच में नहीं जाते हैं। जिस दिन बुद्धिजीवी नेता जनता के बीच में जाने लगेंगे और सरकार की कमियों को बताने लगेंगे, उसी दिन समाजवादी पार्टी फिर से चुनाव जीतने लगेगी। जनता को समझाना बहुत कठिन काम नहीं है, लेकिन जनता के बीच में जाना इन बुद्धिजीवियों के लिए शायद मुश्किल है। ये सभी बुद्धिजीवी नेता सिर्फ सोशल मीडिया पर और अखिलेश के सामने अखिलेश का गुणगान करके चुनाव जिताने का प्रयास करते हैं। ऐसे में जब तक जनता के बीच में सरकार की सच्चाइयाँ जनता तक नहीं पहुँचेगी, ऐसे में चुनाव जीतना आसान नहीं है। बुद्धिमान लोग हमेशा बुद्धि का प्रयोग करते हैं और यही बुद्धि अगर सही जगह पर सही समय पर लगाया जाए तो निश्चित रूप से 2024 का चुनाव जीता जा सकता है। जब तक बुद्धिजीवी नेता जनता के बीच में जा करके यह बताने का काम नहीं करेंगे, आपका ही धोती छोड़ करके आपको ही पगड़ी बांधने का काम सरकार कर रही है। एक हाथ से आपको राशन पानी दिया जा रहा है, दूसरे हाथ से आपके बच्चों का प्रत्येक वर्ष भर्ती न दे करके आपके बच्चों का रोजगार छीना जा रहा है। आप उदाहरण के तौर पर गैस सिलेंडर ही ले लीजिए। गैस सिलेंडर जनता को फ्री में दिया गया उज्ज्वला योजना के तहत, लेकिन गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा करके गरीबों का पैसा दूसरे हाथ से सरकार लेने का काम कर रही है। मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ, ऐसे नेता की पार्टी जब भी गरीबों को कुछ देगी तो कहीं न कहीं दूसरे हाथ से गरीबों से कुछ न कुछ जरूर ले लेगी। ऐसे में समाजवादी पार्टी के बुद्धिजीवी नेता जो अखिलेश यादव के सामने अखिलेश का गुणगान गाते हैं और सोशल मीडिया पर अच्छे तरीके से अपनी बात को रखते हैं, यही तरीका जनता के बीच में जा कर के अगर रखा जाए तो जनता के बीच में इसका दूसरा प्रभाव पड़ता है। जब कोई छोटा या बड़ा नेता जब जनता के बीच में जा कर के जनता से अपनी बात सीधे तौर पर उनके पास जा कर के कहता है तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप अगर समझदार हैं तो समझ सकते हैं, जो नेता वास्तव में नेता होता है वह गरीबों को समझाने में हमेशा ही सफल होता है। आप नेताजी का उदाहरण ले लीजिए। नेताजी के परिवार में पहले से कोई नेता नहीं था और नेताजी ने गरीबों को समझाने में सफल हुए और एक बड़े नेता बनने में भी सफल हुए। यही नारा एक लोगों से शुरू होगा और अनंत लोगों तक जाएगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 2024 में गई भाजपा बन जाएगी। और आप सभी लोगों के पास ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जो कहते हैं वो करते हैं। ऐसे में जनता भी आप सभी लोगों के चेहरे के ऊपर विश्वास करेगा और 2024 का चुनाव आप सभी लोगों के लिए जीतना बहुत कठिन काम नहीं है।
शायद बहुत आसान काम है, लेकिन आप सभी लोगों में एकता बनना कठिन है। और जब आप सभी लोग मन से चाह लेंगे कि कोई भी हमारे पार्टी का प्रधानमंत्री बने, लेकिन हम सभी लोग एक मत रहेंगे और चुनाव तक एक साथ रहेंगे, यही विपक्षी पार्टी के नेताओं में जिस दिन आ जाएगा, तो निश्चित रूप से 2024 का चुनाव जीतना कोई बड़ी बात नहीं होगी। मैं सभी साथियों से मेरा निवेदन है, आप सभी लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके एक बड़ा चैनल बनाने का काम करेंगे। मुझे आशा नहीं, उम्मीद है आप सभी लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी करेंगे। आप लोगों से जो मैंने निवेदन किया हूँ, उस निवेदन को आप सभी लोग स्वीकार करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।